भारत की आजादी से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो ये दो व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनने का उपाधि प्राप्त किए हैं। हालांकि हम अंदर की तरफ आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का आज क्या वो जमीन सरकार के संरक्षण में है या फिर इनके परिवार के ही लोगों के अंतर्गत? नहीं, जो जमीन अभी बची हुई है वो सरकार के ही संरक्षण में है। परिवार के लोग अपना आते हैं। यहाँ पे उकेड़ा गया है, जो कि मैं बताना चाहूंगा चंपारण सत्याग्रह बाद का जीवन, सामाजिक कार्य, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि भारत जब देश आजाद हुई। हम सिवान जिले के जीरादेई गांव में मौजूद हैं, जो कि कभी ये जो जगह आप देख रहे हैं ये तमाम जगह ये कभी राजेंद्र प्रसाद जी का मकान हुआ करता था। आज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई, जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत में इसका देख रेख करा जा रहा है। पुरातत्व से जुड़े कुछ सामान आज भी सुरक्षित यहाँ पे रखा गया है, जो कि आगे की तरफ हम आपको लिए चलेंगे और वहां से कुछ विशेष रूप से और भी कुछ तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम ऐसी यहाँ पे जगह को घेराबंदी करा गया है और यहाँ पे पार्क नुमा बनाया गया है, ताकि यहाँ पे लोग जो आए वे यहाँ की जो पुरातत्व विभाग से जुड़े सामग्रियां रखी गई है उसे साफ साफ देख सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पे स्मृतियां बनाई गई है, जो हमारे देश के भारत वर्ष के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके राजेंद्र प्रसाद जी का ये पैतृक निवास स्थान है, जो भारत में अब तक अगर कहा जाए तो महज 2 व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनने का उपाधि प्राप्त किया है, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं तो दूसरे जीवी गिरी साहब हैं, जो इन दोनों व्यक्ति ने ही भारत की आजादी से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो ये 2 व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनने का उपाधि प्राप्त किए हैं। हालांकि हम अंदर की तरफ आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शीशे में कैद करके और संरक्षित जगहों पे सुरक्षित तरीके से एक बिस्तर लगाया गया है और उस पे कुछ एक तकिया रखा गया है, जो कि बहुत ही ढंग से सुसज्जित तरीके से आज भी इसे संभाल करके रखा गया है। हालांकि हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं इन मीडिया बिहार में। आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो सर, यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हैं ये हम जानना चाहेंगे। हम यहीं के करीब के रहने वाले हैं। आज यहाँ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी का आगमन हुआ था। हम कुछ विलम्ब से पहुंचे, फिर डीएम साहब भी यहाँ आए हुए थे। आकर के घूम करके अपना देख करके गए। डीएम साहब भी पहली बार यहाँ पर आए और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली है और यहीं से वो पले पोसे गए और पल पोस करके बड़े होकर के देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद का सुशोभित करने का काम किया। वैसे महान सपूत आज बिरले ही मिल पाते हैं। यहाँ गांधी जी, जो ये तख्त की बात आपने किया, यहाँ 3 दिन तक गांधी जी आए हुए थे। अच्छा, इस मतलब जगह पे गांधी जी 3 दिनों तक आए हुए थे और उस चौकी पे जो कि बिस्तर लगाया गया है वहां पे वे लोग बैठ करके कुछ अपनी वार्तालाप किए हुए। जी 3 दिन तक लगातार यहाँ पर ठहरे थे। रविवार को आए, रविवार को रात्रि विश्राम यहीं पर उनका हुआ, सोमवार को भी रात्रि विश्राम यहीं पर हुआ। वो यहाँ से मंगलवार को सुबह प्रस्थान किए और यहाँ पर आकर देश की आजादी के लिए रणनीति बनाने का उन्होंने काम किया। यह सौभाग्य जो है जीरादेई की धरती पर यहाँ के लोगों को यह प्राप्त हुआ कि गांधी जी यहाँ स्वयं आकर के 3 दिन तक ठहरे थे। अच्छा सर, राजेंद्र बाबूजी के परिवार से जुड़े जो कुछ लोग हैं
आज मतलब यहाँ पे आते हैं या फिर अपना कुछ जगह जो कहाँ पे वे लोग निवास करते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिवार तो राजेंद्र बाबू का बहुत बड़ा था, लेकिन आज यह परिवार यहाँ पर नहीं रह रहा है। परिवार के लोग हैं, लेकिन वो लोग सभी लोग बाहर रहते हैं। यहाँ यह जो स्थली है, इसको पुरातात्विक विभाग की तरफ से इसका देख रेख होता है। इसके लिए एक केयर टेकर की बहाली यहाँ पर हुई है, वही देख रेख इसका करते हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी में ये सब कुछ है, यहाँ की व्यवस्था करना, इसकी सुरक्षा करना, सब कुछ जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कुछ भी बन रहा है, यह सब पुरातात्विक विभाग के द्वारा ही हो रहा है। और आज के डेट में उनके घर के परिवार के लोग इस स्थल पर नहीं रहते हैं। वे लोग, कुछ लोग जो बचे हुए हैं, वो लोग बाहर रहते हैं। राजेंद्र जी के पैतृक ये निवास है, तो यहाँ तो उनका पैतृक बहुत से सारा जमीन खेती बाड़ी आज भी देखने को मिल रहा होगा। तो आज क्या वो जमीन सरकार के संरक्षण में है या फिर इनके परिवार के ही लोगों के अंतर्गत? नहीं, जो जमीन अभी बची हुई है वो सरकार के ही संरक्षण में है। परिवार के लोग अपना आते हैं जाते हैं, अभी भी लोग आते हैं घूम करके जाते हैं। लेकिन यह जो संपत्ति है यहाँ का, वो उनके परिवार के लोग न इसका विक्रय कर सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका उपयोग करने के लिए कोई उनको प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसको वो विक्रय नहीं कर सकते हैं। चलिए, तमाम बातें यहीं के रहने वाले राजनीतिक स्तरीय से इनका ताल्लुकात है, जो कि अभी अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे हम कुछ लेट से पहुंचे हुए थे, जिसके कारण अभी हम थे। तो इन्होंने तमाम कुछ बातें राजेंद्र जी के परिवार से जुड़े और यहाँ के कुछ बातों को इन्होंने बताया। और भी कुछ हम तस्वीर दिखाने का आप सबको प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम राजेंद्र प्रसाद से जुड़े यहाँ पे कुछ ऐसी स्मृतियां आज भी पाई गई है, जो इसे पुरातत्व विभाग के माध्यम से इसे सुरक्षित ढंग से यहाँ पे रखा गया है। एक कुछ शब्द यहाँ पे उकेड़ा गया है, जो कि मैं बताना चाहूंगा। चंपारण सत्याग्रह, बाद का जीवन, सामाजिक कार्य, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जो कि भारत जब देश आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद से लेकर के 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के राष्ट्रपति बन करके भारत के कार्यवाही पूर्ण करा था। और यहाँ पे ये राजेंद्र जी का अपना पैतृक आवास है, जो कि बचपना उनका यहीं से पालन पोषण हुआ था। और तमाम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मकान है विरासत के तौर पे, तमाम जगहों को हर सरकार के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यहाँ पे सारे कार्य होते हैं और देख रेख किए जाते हैं।